जय श्री राम। नमस्कार, मैं पंडित विष्णु उपाध्याय आप सभी का हमारे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। भूत प्रेत शरीर पर लगने के लक्षण। तो आज का ये वीडियो इसी विषय पर होगा। देखिए, भूत प्रेत जो होते हैं वो ज़्यादातर व्यक्ति को कब लगते हैं जिनका गण कमज़ोर होता है। जिस घर में आप रहते हैं उस घर का राहु सीढ़ियों पर विराजमान रहता है, नेतृत्व कोण में विराजमान रहता है। अगर वो खराब है, अशुभ है, तो घर में नकारात्मक ऊर्जा अवश्य प्रवेश करती है। अगर किसी व्यक्ति के पितृ है, अगर वो कमजोर स्थिति में है, किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर सकते, तो ऐसे में पराई शक्ति घर में निवास कर सकती है और शरीर के माध्यम से भी वो आ सकती है। देखिए, इसके अलावा जो व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, एक नास्तिक प्रवृत्ति का होता है, जो मांसाहार का सेवन करता है, धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, तो ऐसे व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा भूत प्रेत बाधा प्रताड़ित कर सकती है। मैं आपको अंधविश्वास फैलाने वाली बातें नहीं बता रहा हूँ। जो सत्य है वही मैं आपको बताऊंगा। मानना या नहीं मानना ये आपके ऊपर है। जिस व्यक्ति को ऊपरी बाधा जब लगती है तो वो व्यक्ति सबसे पहले, जिस समय शाम के समय ईश्वर का समय होता है, जब हम ईश्वर के निर्मित धूप दीप करते हैं तो घर में एक सकारात्मक माहौल होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित होता है वो व्यक्ति उस समय जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, बद्दुआएं देना शुरू कर देता है, और जो आप दीपक करते हैं उसे खंडित करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ समय बाद वो व्यक्ति एक सामान्य स्थिति में आ जाएगा। कुछ समय बाद वो सामान्य स्थिति में आ जाएगा। तो ये सीधा सीधा एक संकेत होता है कि उस व्यक्ति के अंदर कोई पराई शक्ति है। वो पराई शक्ति आपके घर में विघ्न उत्पन्न करना चाहती है। ईश्वर की सत्ता को वो नहीं मानती है, क्योंकि उस समय ईश्वरीय शक्ति एक्टिव होती है तो नकारात्मक शक्ति होती है, तो उसके ऊपर एक भार आता है, जिस कारण वो ऐसी हरकत कर बैठती है। जिस व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत की बाधा, ऊपरी बाधा अगर लगी हुई होती है तो वो व्यक्ति भोजन बहुत ज़्यादा करता है। अगर वो भोजन करने बैठ जाए तो वो भोजन करता ही रहता है, क्योंकि वो अंदर बैठी आत्मा वो ये कार्य करवाती है। उस व्यक्ति को ये पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो आत्मा उस शरीर को छोड़कर जाती है तो उसे आभास होता है कि मैंने इतना भोजन कैसे कर लिया। वो परिवार को सबको बताता है। अब देखिए, अगर परिवार में कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है और इन चीज़ों को समझता है तो संकेतों के माध्यम से वो समझ लेगा, और उचित समय पर अगर इलाज करवा लिया जाए तो उस व्यक्ति की जान भी बच सकती है, वो व्यक्ति प्रताड़ित होने से भी बच सकता है। लेकिन अगर परिवार में सभी व्यक्ति एक ही बुद्धि के होते हैं, जो इनके नहीं मानते हैं, इनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, और व्यक्ति को पागल घोषित कर दिया जाता है, तो फिर वो व्यक्ति, उसका उद्धार कैसे होगा? आप इस चीज़ को समझें। देखिए, जिस व्यक्ति को ऊपरी बाधा लगती है वो व्यक्ति आज कुछ बोलेगा, कल कुछ बोलेगा, कभी किसी भी प्रकार की बात करेगा, कभी किसी प्रकार की बात करेगा, और जब हम उसी बात को बार बार पूछेंगे तो नकार देगा कि मैंने ये बात नहीं की। मतलब झूठ पर झूठ, सत्य बात बोलेगा लेकिन उसी सत्य बात को झूठा साबित कर देगा। ये एक प्रमुख लक्षण होता है ऊपरी बाधा होने का। जब किसी व्यक्ति को ऊपरी बाधा लगती है और शरीर में सवारी के रूप में आती है, देखिए, पितृ कभी ऐसा नहीं कर सकते, एक पराई शक्ति ही करेगी। पराई शक्ति जब किसी के शरीर में आती है तो वो व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएगा। वो कमजोर होता जाएगा, रिपोर्टों में कुछ नहीं आएगा। पितृ कष्ट देते हैं, लेकिन पितरों का कष्ट कुछ अलग होता है, लेकिन एक पराई शक्ति का कष्ट अलग होता है। इस चीज को भी आप समझे। पराई शक्ति व्यक्ति को खाना शुरू कर देती है, व्यक्ति का खून चूसना शुरू कर देती है। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो भोजन में लालायित रहती है, भोजन करती ही जाती है, लेकिन कुछ शक्तियाँ एकाकीपन में रहना शुरू कर देती है,
परिवार में, समाज से, रिश्तेदारी से, घर के किसी सदस्य से बातें करना बंद कर देता है वो व्यक्ति और किसी कमरे में अंधेरा करके बैठ जाएगा, वो अंधेरे में बैठा रहेगा, भोजन करना बंद कर देता है, किसी से बातें भी नहीं करता है, ये एक प्रमुख लक्षण की कैटेगरी में आता है कि उस व्यक्ति के ऊपर या तो तंत्र कर दिया गया है, तंत्र के द्वारा उस व्यक्ति के ऊपर कोई शक्ति लगा दी गई है, या कोई पराई शक्ति, कोई ऊपरी बाधा, कोई भूत प्रेत, कोई जिन जिन्नात आकर लग गया है। ज्यादातर व्यक्ति छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि ये शक्ति जो होती है बहुत बुद्धिमान होती है। इसके ऊपर भी मैं आपको आगे आने वाले समय पर जानकारी दूंगा। जिस व्यक्ति को ऊपरी बाधा लग जाए वो व्यक्ति ईश्वर से नफरत करना शुरू कर देता है। अगर आप किसी स्थान पर लेकर जाते हैं तो वो व्यक्ति जाने से मना कर देता है, वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। ज्यादातर ऊपरी बाधा कमजोर जिसका गण होता है उसको लगती है, या फिर अगर आपके पितृ कमजोर स्थिति में होते हैं तो उन्हें लगती है। ऊपरी बाधा जो होती है वो सूक्ष्म रूप से व्यक्ति के शरीर में रहती है, वो एकदम से सवारी के रूप में नहीं आएगी। अगर आप बार बार उसे छेड़ेंगे, बार बार किसी स्थान पर लेकर जाएंगे तो वो व्यक्ति के ऊपर सवारी के रूप में वो आ जाएगी, लेकिन एकदम से कभी नहीं आएगी। वो व्यक्ति को अंदर से ही खाना शुरू कर देती है और खाती जाती है। अगर वो मृत्यु उस व्यक्ति की करवाना चाहती है तो वो उस व्यक्ति को धीरे धीरे भोजन करवाना बंद कर देगी, किसी स्थान पर जाना बंद करवा देगी, और वो व्यक्ति धीरे धीरे उसका वजन जो होता है कम होना शुरू हो जाएगा, और एक समय के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और उस मृत आत्मा को भी वो पराई शक्ति अपने पास में रखेगी, एक गुलाम बनाकर रखेगी, अपने कार्य करवाएगी। तो आपको इस चीज़ को जानना है। अगर परिवार में कोई आपके सदस्य है और उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको अवश्य लाभ होगा, और उस व्यक्ति को उचित किसी व्यक्ति से अवश्य संपर्क कराए ताकि उस पराई शक्ति को हटा सके। देखिए, सुरक्षा के लिए आप एक सिक्का अवश्य उस व्यक्ति को धारण करवा दीजिए। एक तांबे का चक्कू जिसे जमिया बोला जाता है वो व्यक्ति स्वयं 24 घंटे अपने पास रखे, इसे भी एक पराई शक्ति दूरी बनाकर रखती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस जानकारी को आप शेयर करें। नमस्कार, जय श्री राम।